नेकी का फल नेक मिलेगा, बद को बदी मिलेगी। नेकी का फल नेक मिलेगा, बद को बदी मिलेगी। बढ़ता चल तू सच्चाई पे, दुनिया साथ चलेगी, तेरे दुनिया साथ चलेगी। नमस्कार, मैं राकेश हर संडे को लेके आता हूँ आपके लिए एक कहानी आप बीती या जग बीती। आज की कहानी एक ऐसी ही नेकी से भरी कहानी है जो नेकी भारतवर्ष के एक राजा ने आज से 80 या 82 साल पहले की, और उसका क्रेडिट जो था वो हमारे बच्चे जो अभी रिसेंटली पीछे यूक्रेन युद्ध हुआ, यूक्रेन और रूस का, यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए थे या जॉब करने गए थे, जो फंसे थे भारतवर्ष के बच्चे, उनको निकालने में काम आया। जी हाँ, उन बच्चों की मदद की यूक्रेन से लगता बॉर्डर जो है, पोलैंड कंट्री जो है, उनके लोगों ने या उनकी गवर्नमेंट ने, पोलैंड के लोगों ने या पोलैंड की गवर्नमेंट ने हमारे भारतीय बच्चों को एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। उनको रहने के लिए, उनके खाने के लिए पूरा प्रबंध किया, और यही नहीं, उनको भारतवर्ष तक पहुंचाने में भी उनकी मदद की। तो ये नेकी का एक ऐसी नेकी का फल था जो आज से लगभग 80 या 82 साल पहले किसी भारतवर्ष के एक राजा ने की थी। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है जो नेकी आज से 80 या 82 साल पहले गुजरात जामनगर के राजा दिग्विजय सिंह ने की। उसका क्रेडिट हमारे बच्चों को आज मिला। तो बात करेंगे राजा दिग्विजय सिंह जडेजा की। वो 1933 से लेकर 1948 तक जामनगरी गुजरात के राजा रहे। अगर उनकी हिस्ट्री की बात करूं तो उनसे पहले उनके चाचा रणजीत सिंह जो थे इस जामनगर के राजा थे। तो रणजीत सिंह वही हैं जिनके नाम पे भारत में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। अगर उनकी बात करूं तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, वहाँ अंग्रेज़ों के साथ क्रिकेट खेला करते थे, और जब वो भारत आए तो उन्होंने क्रिकेट को भारत में प्रमोट किया, और उन्हीं के नाम से रणजी ट्रॉफी आज भी भारत में खेली जाती है। 1933 में उनकी डेथ हो जाती है, और दिग्विजय सिंह जडेजा जो उनके भतीजे हैं, क्योंकि उनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी, उनको राजगद्दी पे बिठाया जाता है। दिग्विजय सिंह जडेजा जो हैं वो भी इंग्लैंड में पढ़े थे। 1921 में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन की एज ए लेफ्टिनेंट, उसके बाद कप्तान रहे, लेकिन चाचा की डेथ के बाद 1933 में या 1933 में उन्होंने जामनगर का राज संभाला। अब समय आया 1939 का, जब वर्ल्ड वार सेकंड मीन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसी वर्ल्ड वार सेकंड में जर्मनी के हिटलर तानाशाह ने अटैक किया पोलैंड पे 1 सितंबर 1939 को, और उसके ठीक 16 दिन बाद जर्मनी और रूस की संधि हो जाती है, और रूस भी अटैक करता है पोलैंड में। कहते हैं अकेला वर्सा जो पोलैंड की राजधानी है, वहाँ 8 लाख लोग मारे जाते हैं। 12 लाख की आबादी में से 8 लाख लोग इस युद्ध में मारे जाते हैं, और हजारों लाखों औरतें विधवा हो जाती हैं और बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अब पोलैंड पे रूस का कब्जा हो जाता है, और ये शरणार्थी बन के रूस में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन 1941 में रूस का फरमान आता है कि इन बच्चों को देश के बाहर निकालने का आर्डर दे दिया जाता है। अब ये बच्चे जहाज़ों में भर के दूसरे देश जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन कोई भी देश जो है इनको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। ये बात भारत में जब दिग्विजय सिंह जडेजा जामनगर के जो राजा हैं उनके पास पहुंचती है, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से फरमाइश करते हैं इन बच्चों को गोद लेने की। तो बड़ी कोशिश करने के बाद उनकी कोशिश कामयाब हो जाती है, और पहले जत्थे में लगभग 170 बच्चे, और उसके बाद लगभग टोटल 1000 बच्चे जो हैं वो जामनगर में आ जाते हैं। और महाराज के जामनगर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बालाचड़ी में समर पैलेस जो महाराज का था, उसमें बच्चों के ठहरने का इंतज़ाम किया गया। लेकिन जब बच्चों को भोजन परोसा गया तो उनको ये गुजरात का भोजन पसंद नहीं आया, क्योंकि गुजरात में बहुत तेज़ मसाले जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो महाराज जी ने फिर बच्चों के लिए 7 बावर्ची जो थे वो गोवा से मंगवाए, और बच्चों की पसंद का जो पोलैंड का नेटिव खाना था वही तैयार करके उनको दिया जाता था। अब बात आई बच्चों की पढ़ाई की, तो महाराज जी ने अपना जो गेस्ट हाउस था उनका जो पैलेस का,
उस पूरे गेस्ट हाउस को उन्होंने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। अब बच्चों को पोलैंड की भाषा पोलिश कौन सिखाए? महाराज जी ने पोलैंड से टीचर मंगवाए, स्पेशल पोलिश भाषा बच्चों को सिखाने के लिए पूरा माहौल जो था वो पोलैंड का बनाया गया उस बालाचड़ी में, क्योंकि महाराज खुद बच्चों के साथ मिलके पोलैंड के जो त्यौहार थे, जब भी पोलैंड का कोई त्यौहार आता था उसको बड़ी धूमधाम से मनाते थे, और रोज़ उस बालाचड़ी में पोलैंड का झंडा जो है वो फहराया जाता था। ऐसा माहौल शायद उनको पोलैंड में भी नहीं मिलता। इसके बाद लगभग 1941 से लेके 1945-46 तक ये बच्चे जो थे ये महाराज के पास रहे। फिर पोलैंड के लोगों ने डिमांड की कि हमारे बच्चों को वापस लिया जाए, तो रूस गवर्नमेंट ने एक फरमान जारी किया राजा के नाम। तो राजा ने कहा ये आपकी अमानत है, आप इन्हें ले जा सकते हैं। फिर ये बच्चे जो हैं ये रूस पहुँचाए। अब 1989 में जब रूस के टुकड़े होते हैं तो पोलैंड जो है रूस से अलग हो जाता है। तो पोलैंड के लोग जो हैं वो अभी भी महाराज को भूले नहीं हैं। हालांकि महाराज की डेथ जो है, दिग्विजय सिंह की डेथ जो है 1966 लगभग 23 साल पहले हो चुकी है, लेकिन जैसे ही पोलैंड आज़ाद हुआ उन्होंने सबसे पहले राजधानी वर्सा जो है उसके एक चौक का नाम जो है दिग्विजय सिंह राजा के नाम पे रखा। उसके बाद 2012 में एक पार्क का नाम जो है वो भी उन्होंने राजा के नाम पे रखा। 2012 में आपको बताएं लगभग 9 या 13 बच्चे जो हैं वो बुज़ुर्ग, अब तो बुज़ुर्ग हैं, वो बच्चे जो जामनगर में ठहरे थे उनकी उम्र 2012 में लगभग 70 और 80 के बीच में थी, वो गुजरात जामनगर घूमने आए, बड़े भावुक हुए अपने उस बचपन को याद करके। यूट्यूब पे एक चैनल है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री HD, उन्होंने बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री उनकी पूरी बुजुर्गों की डाली हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। 2013 में वर्षा के एक चौराहे का नाम फिर गुड महाराज के नाम पे रखा गया, क्योंकि दिग्विजय सिंह जडेजा का नाम वो प्रोनाउंस करने में उनको मुश्किल होती है। गुड महाराज के नाम से उनका नाम दिया गया दिग्विजय सिंह को, और राजधानी के एक स्कूल का नाम भी उनके नाम से रखा गया। और महाराज जी को इतना ही नहीं, जो उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भी महाराज को। ये कहानी थी दिग्विजय सिंह जडेजा महाराज या जाम महाराज की एक नेकी की, जिसके कारण 80 या 82 साल के बाद भी पूरी दुनिया ने उनको याद किया, याद ही नहीं बल्कि नमन भी किया। जय हिंद, जय भारत।